Hello students of class 8th. Today we are going to read introduction part of the chapter Never Give Up and first part of it. Okay, never give up का मतलब होता है कभी हार नहीं माननी चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए. Okay, let's begin. You are never given a wish without also having been given power to make it come true. This quote is written by Richard Bach. तो रिचर्ड बैच ने एक कहावत कही है. उन्होंने कहा है कि कभी भी कोई आपको कोई विश देता है तो वो आपको पावर देता है कि आप उसको अगर सच करना चाहते. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोई भी हमसे विश करने के लिए बोलता है, कोई विश करो, तो क्या बोलेंगे कि अगर आपको कोई चीज़ पूरी करनी है, ट्रू करनी है, तो आपको कौन सी विश मांगोगे. तो यू आर नेवर गिवन अ विश, आपको कभी भी कोई विश ऐसी नहीं मिलेगी विदाउट ऑल्सो हैविंग बीइंग गिवन द पावर टू मेक इट कम ट्रू. उसको सच करने की पावर के बिना आपको विश देने के लिए कोई नहीं कहेगा. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, सहमत करते हैं? Have you ever met or read about a physically challenged person who has motivated and inspired you to realize your dreams and never accept defeat? क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड है? स्टूडेंट्स, फिज़िकली चैलेंज्ड ऐसे लोगों को बोला जाता है जिनका कोई बॉडी पार्ट एक तरीके से वर्क नहीं करता है, फंक्शन नहीं करता है, तो उसको हम फिज़िकली चैलेंज्ड बोलते हैं. और उस इंसान ने आपको इतना मोटिवेट किया हो या इंस्पायर किया हो कि हम अपने ड्रीम्स को पहचानें एंड नेवर एक्सेप्ट डिफीट, और उनको देख के हम कभी हार नहीं माने हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए. डिस्कस इन पेयर्स एंड शेयर विद द क्लास. So in this chapter there are some word meanings. We are going to read that all. Challenged अभी मैंने आपको बताया, it is a word used to indicate that someone or something is lacking or deficient in a specified respect. कोई इंसान अगर किसी स्पेसिफाइड रिस्पेक्ट में, यानी कि किसी स्पेसिफाइड चीज़ में उसे कोई कमी होती है तो उसको हम चैलेंज्ड बोलते हैं. और फिज़िकली चैलेंज्ड मतलब कि फ़िज़िकल में उनकी बॉडी में अगर कोई कमी होती है, उसमें अगर वो कम नहीं, डेफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो उसको हम फिज़िकली चैलेंज्ड बोलते हैं. फॉली मतलब होता है फुलिशनेस, मतलब बेवकूफ़ी. लाइफ लिमिटिंग ऐसी इलनेस होती है, ऐसी बीमारी होती है जहाँ पर ये पक्का हो जाता है कि डेथ स्पेसिफाइड है, मतलब कि डेथ तो होगी ही सही, विल बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्पेसिफाइड इलनेस. तो उस बीमारी की वजह से मौत पक्की है, डेथ पक्की है, उसको हम लाइफ लिमिटिंग इलनेस बोलते हैं. यहाँ पर हम लोग सेरेब्रल पाल्सी के बारे में कुछ पढ़ेंगे. सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे मोटर कंट्रोल सेंटर्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं. मोटर कंट्रोल उन चीज़ों को बोलते हैं जहाँ पे हमारी मसल्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और वो डैमेज हो जाते हैं. तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डैमेज टू मोटर कंट्रोल सेंटर्स ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन एंड कैन ऑकर ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और आफ्टर बर्थ अप टू अबाउट एज 3. तो ये बीमारी किसी भी इंसान को बर्थ के टाइम से ही होती है या फिर 3 साल, मतलब 3 साल का बच्चा होता है वहाँ तक की एज को सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है. लिमिट्स इन मूवमेंट एंड पॉस्चर ऑफन अकम्पनीड बाय डिस्टर्बेंसेस ऑफ सेंसेशन. हम मूवमेंट करने में हम लोग को परेशानी होती है अगर किसी को सेरेब्रल पाल्सी होता है. डेप्थ परसेप्शन एंड अदर साइट बेस्ड परसेप्शन प्रॉब्लम्स. तो डेप्थ परसेप्शन, अगर हम गहरी सोच, ये भी रहता है इसका साइट प्रॉब्लम. और साइट बेस्ड प्रॉब्लम्स मतलब कि आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती हैं. कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड समटाइम्स इवन इंटेलेक्ट. और कभी हमें कम्युनिकेशन यानी बात करने की एबिलिटी में भी प्रॉब्लम होती है और कभी कभी इंटेलेक्ट यानी कि हमारे नॉलेज में भी कमी आने लगती है. किसकी वजह से? सेरेब्रल पाल्सी की वजह से. मोटर स्किल्स, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे मसल्स की अगर जो मूवमेंट्स होती हैं उसको हम मोटर स्किल्स बोलते हैं. फिजियोथेरेपी मतलब किसी भी बीमारी या इंजरी का इलाज अगर हम फिज़िकल मेथड से कर लेते हैं तो उसको फिजियोथेरेपी बोलते हैं. The entire family got involved in Michael's illness and built their lives around him. Everyone needs a family support, but people with special needs require it even more. तो
यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग माइकल मैकलिन के बारे में बात करेंगे। तो माइकलिन को कोई बीमारी थी और उनकी पूरी फैमिली उनकी इलनेस में, उनकी बीमारी में उनका साथ देने के लिए, उनकी लाइफ बनाने के लिए उनके साथ में खड़ी थी। हर किसी को फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन जहाँ पे स्पेशल नीड्स होती है लोगों को, उन लोगों को फैमिली का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है। पैरालंपिक क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स हम ओलंपिक मैचेस बोलते हैं। ओलंपिक मैचेस मतलब कि हेल्दी बॉडी के जो गेम्स के मैचेस होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसको ओलंपिक्स बोला जाता है। वैसे ही जो डिसेबल पीपल होते हैं, फिज़िकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, उनके लिए जो इंटरनेशनल कंटेस्ट होते हैं एथलीट्स के लिए, उसको हम पैरालंपिक कंटेस्ट बोलते हैं। फोर्टिट्यूड मतलब होता है करेज इन पेन और डाइवर्सिटी, यानी कि दुख में भी, दर्द में भी अगर हम साहस बांध के चल रहे हैं तो उसको हम फोर्टिट्यूड बोलते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल यानी कि किसी की कैपेसिटी कि वो फ्यूचर में कितना डेवलप कर सकता है, फ्यूचर में कितना आगे बढ़ सकता है, उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब टू रिमूव विद डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत मुश्किल से निकालना या रिमूव करना, उसको हम एक्सट्रिकेट बोलते हैं। रैम्पेज, रैम्पेज मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद। गैंग्रीन, गैंग्रीन मतलब द decay ऑफ अ person's पार्ट ऑफ बॉडी बिकॉज द ब्लड हैज़ स्टॉप्ड फ्लोइंग देयर। तो किसी इंसान की बॉडी का ऐसा पार्ट जो कि ख़राब हो चुका है, किसकी वजह से ब्लड वहाँ पे बहना, फ्लो होना बंद हो गया, उसकी वजह से वो ख़राब हो चुका है, तो उसको हम गैंग्रीन बोलेंगे। एम्प्यूटेटिंग, एम्प्यूटेटिंग मतलब सर्जिकल ऑपरेशन करके किसी बॉडी पार्ट को काट कर निकाल देना, अलग कर देना, एम्प्यूटेटिंग होता है। डिवास्टेट, डिवास्टेट मतलब ओवरकम विद सेवियर एंड ओवरवेलमिंग शॉक और ग्रिफ, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल शॉक के साथ में ओवरकम करना उसको, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके अगर हम आगे जाते हैं तो उसको डिवास्टेट बोलते हैं। बैटल, बैटल मतलब स्ट्रगल टू रेसिस्ट, रोकने के लिए जो स्ट्रगल होता है उसको हम बैटल बोलते हैं। जयपुर लेग, जिसको हम अ लिम्ब प्रोस्थेटिक्स मेड ऑफ वुड एंड रबर, यानी कि जिन लोगों के पैर नहीं होते हैं उनको एक वुड और रबर का बना हुआ पैर दिया जाता है, उसको हम एक जयपुर लेग बोलते हैं। रिसर्च अबाउट द जयपुर लेग ऑन द इंटरनेट, इट इज़ डेवलप्ड इन इंडिया एंड अ प्राउड अचीवमेंट फॉर आवर मेडिकल कम्युनिटी। तो जयपुर लेक के बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो इंडिया में डेवलप हुआ था और हमारी मेडिकल कम्युनिटी, इंडिया की मेडिकल कम्युनिटी इस इतनी बड़ी अचीवमेंट के ऊपर बहुत प्राउड करती है। रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब होता है रिसीवर, यानी कि लेने वाला। अकोलेट्स, अकोलेट्स का मतलब होता है अवार्ड्स ग्रांटेड एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट, यानी कि किसी भी इंसान को अगर मेरिटियस एक्नॉलेजमेंट, उसकी इतनी अच्छी अचीवमेंट के कारण उसको जो अवार्ड मिलता है उसको अकोलेट्स बोलते हैं। प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है द लीडिंग कैरेक्टर, मतलब कोई भी सीरियल नाटक अगर आप देखोगे तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है, लीडिंग कैरेक्टर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट, यानी कि हराने के लिए जो मुश्किल हो जाए उसको हम इंडोमिटेबल बोल सकते हैं। वैलोट, वैलोट का मतलब होता है इंडल्ज विदाउट रिस्ट्रेंट इन समथिंग एन्जॉयबल, किसी भी इंजॉयबल चीज़ में बिना किसी रोक थाम के अगर हम पूरी तरीके से घुस जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, तो उसको हम वैलोट बोलते हैं। We have people in our own families who have lived inspirational lives but they did not become famous. हमारे फैमिलीज़ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंस्पिरेशनल लाइव्स जीते हैं, जिनकी लाइफ कहानी सुन के हमको इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन वो फेमस नहीं हुए। आस्क योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर सच एग्जाम्पल्स एंड लर्न अबाउट देयर स्टोरीज़। अपने फैमिली और फ्रेंड्स से ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में सुने और उनकी स्टोरीज़ के बारे में जाने। शेयर देम इन द क्लास. So students, these are all the word meanings of the chapter. Now we'll study first part of this chapter. The first part it is about an athlete. एक एथलीट रहे हैं माइकल मैकलप। तो माइकल मैकलप की स्टोरी हम पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हम सुधा चंद्रन, जो कि इंडिया की एक्ट्रेस हैं, सीरियल एक्ट्रेस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। Read the story of Michael McCullough and Subha Chandran, who have been an inspiration to all
and have proved that impossible can become possible when you have strong willpower to achieve your goal. माइकल मैकलोप और सुधा चंद्रन की हम स्टोरी पढ़ेंगे जो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन रही हैं और उन्होंने ये बताया है कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल किया जा सकता है जब आपके पास इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो। विल पावर मतलब होता है इच्छा शक्ति, तो आपकी इच्छा शक्ति विल पावर आपकी स्ट्रांग हो टू अचीव योर गोल, मतलब आपको गोल अचीव करने के लिए, आपका गोल हासिल करने की जो इच्छा है उसकी जो पावर है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मेंटलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको वो एम अचीव करना है। इन दिस प्रोसेस वन माइट इनकाउंटर सेवियर सेटबैक्स, इस प्रोसेस में हम बहुत सारे सेटबैक्स देखेंगे। सेटबैक्स क्या होता है कि कोई प्लान अगर हमारा नहीं चल पाता है या अगर हमें हार हो जाती है किसी बात में तो हम बहुत सारे हार को देखेंगे। बट सक्सेस कम्स टू दोज हु टर्न एडवर्सिटीज़ इनटू अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो एडवर्सिटीज़ को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दे। एडवर्सिटीज़ मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन मुश्किलों को जो अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि अवसरों में बदल दें और ओवरकम देयर लिमिटेशंस, अपनी लिमिटेशंस को ओवरकम कर जाए, अपनी जो बाउंड्रीज़ होती हैं उसको ओवरकम कर जाए एंड बाउंस बैक विथ रिन्यूड विगर, और एक नए साहस के साथ अगर उभर कर आए तो उसके पास ही सक्सेस मिलती है। Disability refers to the condition of being physically or mentally disabled or challenged. Disability उसको बोलते हैं जहाँ पर फिज़िकली या मेंटली कोई इंसान डिसेबल होता है या चैलेंज्ड होता है। तो फिज़िकली चैलेंज्ड, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, फिज़िकली चैलेंज्ड वो लोग होते हैं जो जिनकी बॉडी पार्ट में कोई कमी होती है, और मेंटली चैलेंज्ड वो होते हैं या मेंटली डिसेबल्ड वो होते हैं जिनको माइंड में कोई प्रॉब्लम होती है, जिनकी इंटेलेक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है या उनके परसेप्शन में कोई प्रॉब्लम होती है। तो उन दोनों ही तरीके की चैलेंजेस को, मेंटल और फिज़िकल चैलेंजेस को हम डिसेबिलिटी बोल सकते हैं। द फिज़िकली चैलेंज्ड आर दोज हु आर क्रिपल्ड, द ब्लाइंड, द म्यूट एज वेल एज दोज हैविंग सम फ्रॉम फिज़िकल डिसफॉर्मिटीज़। फिज़िकल चैलेंज वो लोग होते हैं जो क्रिपल्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, म्यूट होते हैं मतलब कि अंधे, जो बोल नहीं, अंधे यानी कि ब्लाइंड, और म्यूट यानी कि जो बोल नहीं सकते, या फिर किसी की अगर फिज़िकल कोई डिसफॉर्मिटी होती है, फिज़िकल उनकी बॉडी में कोई डिफॉर्मेशन होता है तो उसको हम फिज़िकली चैलेंज्ड बोल सकते हैं। दोज हु आर मेंटली चैलेंज्ड आर द पीपल विद सेरेब्रल पाल्सी एंड डाउन सिंड्रोम अमंग अदर्स। और जो मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं वो वाले लोग होते हैं जो सेरेब्रल पाल्सी से मेंटली चैलेंज्ड हैं या डाउन सिंड्रोम, ये दोनों ही बीमारियों के नाम हैं जो कि मेंटली चैलेंज्ड लोगों को होती हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड, बहुत हज़ारों लोग ऐसे हैं जो फिज़िकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं, बट हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडियसली टू ऑर्गेनाइजेशंस दे आर अटैच्ड टू। लेकिन फिज़िकली और मेंटली चैलेंज होने के बाद भी जिन ऑर्गेनाइजेशन से वो अटैच्ड हैं उनमें उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। It is through their sheer hard work, willpower, and determination that many run their own shops, restaurants, handicraft centers, and have become teachers and professionals. ये सिर्फ उन्हीं का हार्ड वर्क होता है, उनकी कड़ी मेहनत होती है, उनकी इच्छा शक्ति यानी कि विल पावर होती है, और उनका डिटर्मिनेशन होता है कि वो खुद की शॉप्स, खुद के रेस्टोरेंट्स, हैंडीक्राफ्ट सेंटर्स चलाते हैं या फिर आज टीचर्स हैं या प्रोफेशनल्स बन चुके हैं। Some have even become successful sport persons participating in Paralympics games and winning medals. कुछ लोगों ने सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन भी बने हैं जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया है और मेडल्स जीते हैं हमारी कंट्री के लिए। तो पैरालंपिक मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे ओलंपिक मैचेस होते हैं हेल्थी बॉडीज़ के लिए, वैसे ही जो फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स होते हैं। It is a folly to think that only physically able people can make one's country and nation proud. और ये हमारी फुलिशनेस होगी, बेवकूफ़ी होगी ये सोचना कि सिर्फ फिज़िकली एबल लोग ही कंट्री और नेशन को प्राउड कर सकते हैं। वन सच एग्जाम्पल इज़ माइकल मैकलोप। एक एग्ज़ाम्पल हम पढ़ेंगे माइकल मैकलोप का। द बेलफास्ट रनर हैं ये एक,
who has used sport to overcome a life limiting illness, जिन्होंने एक लाइफ लिमिटिंग इलनेस को ओवरकम करने के लिए यानी कि उस इलनेस को हराने के लिए स्पोर्ट का सहारा लिया। तो माइकल मैकलोप एक रनर हैं जिन्होंने पैरालंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया है, और उनकी जो बीमारी थी वो लाइफ लिमिटिंग थी, मतलब उसमें डेथ पक्की थी एट द एंड, और उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने स्पोर्ट का यूज़ किया, उसको हराने के लिए स्पोर्ट्स का यूज़ किया। माइकल सेलिब्रेटेड हिज 21st बर्थडे बाय सेटिंग 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड विनिंग अ गोल्ड मेडल एट वर्ल्ड पैरालंपिक चैम्पियनशिप्स इन क्राइस्टचर्च, न्यूजीलैंड, डिस्पाइट बैटलिंग सेरेब्रल प्लासी। सेरेब्रल पाल्सी नाम की बीमारी के साथ में लड़ाई करते हुए उन्होंने अपना 21st बर्थडे पे ही 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, और उन्होंने वर्ल्ड पैरालंपिक चैम्पियनशिप्स में एक गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में, क्राइस्टचर्च में। Michael's father spoke to the Belfast Telegraph and said his son's world has always revolved around sport. तो माइकल के फादर उन्होंने बेलफास्ट के टेलीग्राफ पे लिखा कि उनका सन जो है, एंड सेड हिज सन्स वर्ल्ड हैज़ ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड स्पोर्ट, उन्होंने कहा है उस मैगज़ीन में, उस टेलीग्राफ में, कि उनकी बेटी का जो पूरी दुनिया है वो स्पोर्ट के आगे पीछे ही घूमी है। डायग्नोस्ड विद सेरेब्रल प्लासी एट 22 मंथ्स, 22 महीनों तक वो सेरेब्रल प्लासी से उनको डायग्नोस किया गया, मतलब उनका क्योर किया गया, उनका ट्रीटमेंट किया गया। द फैमिली हैड डिसाइडेड दैट स्पोर्ट वाज अ गुड वे टू इम्प्रूव हिज मोटर स्किल्स, और सेरेब्रल प्लासी में मोटर स्किल्स डैमेज हो जाते हैं, तो मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए उनकी फैमिली ने सोचा कि स्पोर्ट सबसे अच्छा तरीका है। फिजियोथेरेपी इज़ अ मस्ट फॉर माइकल, माइकल के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पर फिज़िकल मेथड से, यानी कि रनिंग करके ऐसे फिज़िकल मेथड से किसी बीमारी का इलाज किया जाता है। एज अ पार्ट ऑफ हिज एक्सरसाइज टू यूज़ हिज 2 हैंड्स, माइकल वॉज गिवन एवरी सॉर्ट ऑफ बॉल, अपनी दोनों हैंड्स को यूज़ करने के लिए एज अ एक्सरसाइज माइकल को हर तरीके की बॉल्स दी जाती थी। फ्रॉम क्रिकेट बॉल, मतलब कि ये सारी हम बॉल्स के नाम पढ़ेंगे जो अलग अलग गेम्स में यूज़ होती है। cricket ball, hurling ball, tennis ball, any ball and rackets of every kind, so that his hands and his right side can be improved, और इसलिए कि उसके हैंड्स और उनकी राइट साइड इम्प्रूव हो जाए। सो स्पोर्ट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सेड माइकल्स फादर। तो माइकल के फादर उस टेलीग्राफ में लिखते हैं कि स्पोर्ट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट है। माइकल मैकलोप्स फैमिली were never the type of family who had cushioned him because of his condition. माइकल मैकलोप की फैमिली कभी इस टाइप की फैमिली नहीं रही है जिन्होंने उनकी इस कंडीशन के ऊपर उनके ऊपर कोई प्रेशर डाला हो। इंस्टीड दे हैड यूज स्पोर्ट टू हेल्प हिम ओवरकम हिज डिसेबिलिटी, और उन्होंने उन्हें रास्ता बताया है स्पोर्ट का, उनकी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है कि वो अपनी इस डिसेबिलिटी को ओवरकम कर जाएँ, उसको हरा दें। Michael's father is his trainer. His sisters Claire, Sarah and Ciara are all involved in sports. माइकल के जो फादर है वो उनके ट्रेनर हैं, और उनकी तीनों सिस्टर्स क्लेयर, सारा एंड सियारा वो भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं। एंड माइकल इन हिज स्पेयर टाइम वर्क्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ अल्स्टर एज अ रिक्रिएशन असिस्टेंट। तो माइकल अपने स्पेयर टाइम में, जब फ्री टाइम में, अल्स्टर की यूनिवर्सिटी में रिक्रिएशन असिस्टेंट वर्क करते हैं, एज अ रिक्रिएशन असिस्टेंट। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर दैम when he now competes against both able-bodied and Paralympic athletes at national and European level। और ये अब उनकी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि अब माइकल मैकलोप compete करते हैं, मतलब हर तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉडीड एथलीट्स एंड पैरालंपिक एथलीट्स ऑल्सो, यूरोपियन और नेशनल लेवल दोनों में ही। At the end of day, Michael has proved himself to be a competitor, और at last Michael ने अपने आप को एक competitor जैसे prove किया है, whether it is a game of golf with his dad or a simple game of football with his mates। मतलब उन्होंने कभी हार नहीं मानी है, उन्होंने compete किया है, और चाहे वो गेम उनके डैड के साथ में गोल्फ खेलना हुआ या फिर उनके फ्रेंड्स के साथ में फ़ुटबॉल खेलना हुआ, ही इज़ अ कॉम्पिटिटर, वो लड़ते हैं मैचेस। एंड इट इज़ द सेम विथ रनिंग, और यही रनिंग के साथ भी है, वेदर पैरालंपिक और एबल बॉडीड, चाहे वो पैरालंपिक गेम्स हो या एबल बॉडीड गेम्स हो। ही ऑलवेज वांट्स टू कम फर्स्ट, वो हमेशा फर्स्ट आना चाहते हैं। बीइंग फिजिकली चैलेंज डजंट डिटर हिम,
तो फिज़िकली चैलेंज होना उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ उन्हें फर्स्ट आना है, उनका एक ही गोल है। इट इज़ अ ग्रेट एटीट्यूड टू हैव, और यही अच्छा एटीट्यूड होता है कि इतनी प्रॉब्लम्स के बाद में भी वो मेंटली फोकस्ड हैं कि उन्हें फर्स्ट आना है। तो ये जो ग्रेट एटीट्यूड होता है प्रॉब्लम्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्टिट्यूड बोलते हैं। हिज डिटर्मिनेशन, fortitude and willpower has paved a road to success as they smashed his previous record। उनका डिटर्मिनेशन, यही fortitude और उनका विल पावर, इन तीनों ने ही सक्सेस के लिए एक रास्ता बना दिया है उनके लिए। इसीलिए उन्होंने उनका पहले का रिकॉर्ड जो था, जो कि बीजिंग पैरालंपिक्स 2008 में उन्होंने बनाया था, कि 800 मीटर इन 1 मिनट 58.9 सेकेंड्स टू टेक द गोल्ड। तो उन्होंने सिर्फ आधे सेकंड से 800 मीटर की रेस 1 मिनट 59 सेकेंड्स में जीती थी, सिर्फ आधे मिनट से, बाय हाफ अ मिनट। और उस प्रीवियस रिकॉर्ड को उन्होंने स्मैश कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने उसके अगले ही वीक 1500 मीटर की रेस 14 सेकेंड्स में कंप्लीट करी और गोल्ड जीत लिया। तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सेट His determination, fortitude, and willpower has paved a road to success as he smashed his previous record set at Beijing Paralympics in 2008 by half a second, running the 800 meter in 1 minute 58.9 seconds to take the gold. Earlier in the week, he ran the 1500 meter in a record of time 4 minutes 14.7 seconds and claimed the gold. McCulloch successfully defended his world titles at the World Championships in Doha in 2015। तो वो सक्सेसफुली उनके वर्ल्ड टाइटल्स लेते गए वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में। दोहा में 2015 में भी उनके कलेक्शन में और मेडल्स ऐड हो गए, टू ऐड येट मोर मेडल्स टू हिज कलेक्शन। दिस वाज ऑल अबाउट माइकल मैकलोप। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है फॉर एक्सप्लेनेशन, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ रिमेनिंग विच विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग एंड राइट दिस मीनिंग वर्ड्स इन योर कॉपी।